Hello बच्चों, let's see this question. The question says center of the circle whose radius is 3 and which touches internally the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals to 0 and the point minus 1 comma minus 1 is options हमें given है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके सेंटर क्या है माइनस g कॉमा माइनस f. ठीक है, रेडियस क्या होती है इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है, और एक चीज और, अगर हमारी कोई लाइन दे रखी है हमें, सपोज सेकंड कॉन्सेप्ट है, कोई लाइन दे रखी है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर, तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं कोई P और Q. ये है x1 y1, ये x2 y2 मान लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x, y. तो ये इसे m रेशो में, m और n रेशो में डिवाइड कर रहा है. ये लाइन हमारी m रेशो में डिवाइड हो रही है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट के लिए? x कोऑर्डिनेट के लिए होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट के लिए होता है m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n. ये हमारे xy कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे क्वेश्चन में उसने इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 12 इक्वल्स टू 0. अगर इसमें जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो 2g किसके बराबर हो जाएगा माइनस 2 के, 2f किसके बराबर हो जाएगा माइनस 6 के, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12. तो g के आगे यहाँ से माइनस 1 और f के आगे यहाँ से माइनस का 3. ठीक है, और यहाँ 4 होगा, 4 और ये हो जाएगा 2, जी हो गया 2. अब तो सेंटर क्या होता है इसके माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो हो जाएगा 2,3. अब उसने हमसे कहा है कि एक सर्कल दे रखा है, इसकी रेडियस 3 है और हमें दूसरा सर्कल दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12. इसको वो इंटरनली टच कर रहा है पॉइंट माइनस 1,1 माइनस 1 पर. तो हमसे शो करते हैं डायग्राम से, हमें इसकी सेंटर पता चल गया. अब हम इसकी रेडियस अगर निकालें तो रेडियस क्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 6, जी स्क्वायर की वैल्यू, जी की वैल्यू 2, तो क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 12 था, यहाँ क्या रहेगा प्लस का 12. तो यहाँ से क्या मिला हमें 25 मिल गया. तो इसकी रेडियस क्या हो गया 5. अब उसने हमसे कहा है तो ये क्या हो गया, उसने कहा एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो क्या है 3 है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 3, और उसने हमें जो बड़ा वाला सर्कल उसकी रेडियस कितनी है 5, तो इसका मतलब 3 प्लस 2 5, ये वाला क्या हो गया 2. तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,3. तो इस बड़ा वाला सर्कल है जो सेंटर होगा 2,3 और ये हमारा बाहर वाला पॉइंट क्या होगा माइनस 1, माइनस 1. तो उसने कहा था ना डिफरेंस करेगा इंटरनली, वो किस पे टच कर रहा है माइनस 1, माइनस 1 पे. ठीक है, अब उसने हमें ये कहा तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है. हम इस पॉइंट को क्या मान लें h, k मान लेते हैं. चलो ठीक है, अब हमें h और k के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना. h और k के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा h और k क्या हो जाएंगे हमारे
mx2 प्लस nx1 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो गई, 2 को हम मान लेते हैं m और इसे मान लेते हैं n, ठीक है। तो ये 2 हमारा x1 y1 क्या हो जाएंगे, 2,3 को मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, और -1 -2 को मान -1 को मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब हम इन दोनों की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं h, k के। ये से कैसे निकल जाएंगे, 2 इंटू, क्योंकि mx2 है ना, m की वैल्यू 2 है, x2 क्या है हमारे पास -1 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 है, x1 क्या है हमारे पास 2 है, अपॉन m प्लस n क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, और my2 निकालें, m कितना है 2, y2 कितना है -1 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है हमारा 3, अपॉन में 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, -2 प्लस 6 अपॉन 5 -2 प्लस 9 अपॉन 5, तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 5 और 7 अपॉन 5। तो h और k क्या आ गए हमारे 4 अपॉन 5 और 7 अपॉन 5। तो इस पॉइंट को हम क्या मान ले, a मान लेते हैं h और k को ना। तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल है ना, ये सेंटर जाएगा स्मॉल सर्कल का, तो ये क्या होगा 4 अपॉन 5 और 7 अपॉन 5, सेंटर ऑफ सर्कल ही लिखो चलो से, सेंटर ऑफ सर्कल। ये क्या हो गए हमारे 4,5, ठीक है, 4 अपॉन 5 और 7 अपॉन 5। ऑप्शन चेक कर लेंगे बार, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।